Hello, dear students. You are most welcome in Ayush Academy Jaunpur. तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब तक मैंने जब भी किसी साइंटिस्ट को पढ़ाया है तो ज़्यादातर मैंने एडिसन को पढ़ाया है। तो एडिसन को पढ़ाते हुए लगभग मुझे 30 साल हो चुके हैं। तो गलती से एडिसन नाम आ सकता है। कृपया यदि आइंस्टीन के नाम पर अगर हम एडिसन बोल जाएं तो इसको आप एडिसन न समझ करके अल्बर्ट आइंस्टीन समझें। ये गलती हो सकती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दें। तो दिस फिक्शन अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल हैज़ बीन क्रिएटेड बाय पैट्रिक पिंगल। This fiction belongs to class 11th। यह फिक्शन क्लास 11 से संबंधित है। This is not a chapter. In the place of chapter, this is a biography of Albert Einstein. Before attending the biography of this famous scientist Albert Einstein, I want to tell you something. What is biography and what is autobiography? Autobiography and biography, both the things are different. ये दोनों अलग अलग बातें हैं। Autobiography means the life sketch of someone else written by himself is known as autobiography। ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो स्वयं के बारे में कोई व्यक्ति लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो मीन्स यू नो, ऑटोमेटिक, सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग। स्वयं के बारे में लिखना ही ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। जस्ट contrary to this point, here is a biography. Biography means the life sketch of someone else written by others, known as biography. Biography means हिंदी में जीवनी होता है। जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी स्वयं व्यक्ति लिखता है अपने बारे में। This is the difference between biography and autobiography. This lesson, Albert Einstein at school, is biography. Here the author of this fiction, Patrick Pingle, he is a famous biographer. So he describes the biography of Albert Einstein well. Now we are going to attend some facts, some extracts concerning to अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी पढ़ेंगे। इन दिस बायोग्राफी द ऑथर हैज प्रेजेंटेड द अर्ली लाइफ, अर्ली एजुकेशन और स्कूलिंग ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। इस बायोग्राफी में अल्बर्ट आइंस्टीन के बचपन का, उसकी स्कूलिंग लाइफ का वर्णन है। तो हियर बिफोर अटेंडिंग दिस वी मस्ट नो सम फैक्ट्स अबाउट न्यूटन। इससे पहले हम न्यूटन के बारे में जानना चाहेंगे। हु इज न्यूटन? सर आइजक न्यूटन इज अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। वी कैन से इन शॉर्ट न्यूटन, but his full name is Sir Isaac Newton. He is also a famous scientist of his time. None can surpass Sir Isaac Newton for creating the theory and formulas. Sir Isaac Newton
has given some equation, some formulas, but the third one is very important. We know that the third one of Sir Isaac Newton's equation is equal and opposite reaction against every action. This is one of the very important and behaving one. न्यूटन का यह तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वह हमारे बीच बहुत ही प्रचलित है। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हमारे जीवन में लागू होता है। तो न्यूटन ने एक ऐसी रेखा खींच दी कि जिसे आज तक किसी ने सरपास नहीं किया। न्यूटन इज नोन एज माइल स्टोन इन साइंटिफिक वर्ल्ड। वैज्ञानिक जगत में न्यूटन एक मील के पत्थर के समान है। आज तक इन्हें किसी ने ओवरटेक नहीं किया। आफ्टर न्यूटन वी लर्न अल्बर्ट आइंस्टीन। ही इज इन द सेकेंड वन आफ्टर न्यूटन। न्यूटन के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वह है अल्बर्ट आइंस्टीन। Now we are going to attend Albert Einstein. Albert Einstein was born in the year of 1879 and he was died in the year of 1955. So here I am going to describe some facts, some extracts about Albert Einstein. Albert Einstein started his schooling at a school in Germany. He lived in one of the place known as Munich. Munich is one of the place which situated in Germany. Albert Einstein lived there alone. Albert Einstein म्यूनिच में अकेले रहते थे। He lived there alone. Munich was a slum, S-L-U-M. Munich was situated in a slum area. म्यूनिच जो था वह एक स्लम एरिया में स्थित था। स्लम एरिया मीन्स अ डर्टी प्लेस। स्लम एरिया का मतलब होता है डर्टी प्लेस। डर्टी प्लेस का तात्पर्य वेयर देयर नो ड्रेन्स और प्रॉपर चैनल फॉर फ्लोइंग द वेस्ट मटेरियल, waste water. The life of those who live in slum area, it is not good, it is bad ones. Most of the laborers and workers are living in such a slum area. बहुत से गरीब लोग स्लम एरिया में रहते हैं। तो here Albert Einstein used to go to his school like other boys of his age. अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल जाते थे। ही अटेंडेड द लेक्चर्स ऑफ हिज टीचर्स। इट वाज गोइंग ऑन एंड ऑन। वो अपने टीचर्स के लेक्चर अटेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें उनके साथ चलती रहती हैं। बट वन डे एन इंसिडेंट हैपेंड विद अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ एक घटना घटती है। वन डे हिज हिस्ट्री टीचर मिस्टर बरॉन, ही वाज इन द क्लास and he was telling something. He was telling some facts concerning to history. It was history class. यह हिस्ट्री का क्लास था और उनके टीचर मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री की कक्षा में लेक्चर दे रहे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मिस्टर ब्राउन आस्क्ड अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट कैन यू टेल मी इन विच ईयर प्रूसिया डिफीटेड फ्रांस। यानी प्रूसिया ने फ्रांस को कब हराया। ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन व्हेन, वेयर, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दिस बैटल हैपेंड बिटवीन प्रूसिया एंड फ्रांस। दिस बैटल, दिस वार स्टार्टेड एट द प्लेस ऑफ WATER, वाटरलू। इन द बैटल ऑफ वाटरलू प्रूसिया डिफीटेड फ्रेंच। वाटरलू के युद्ध में प्रूसिया ने फ्रेंच को हराया। एज ए रिजल्ट प्रूसिया गॉट विक्ट्री
on French. The teacher was asking the year to Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टीन से उनके शिक्षक ने, अध्यापक ने, लेक्चरर ने उनसे प्रश्न पूछा कि अल्बर्ट, कैन यू टेल मी द ईयर, क्या तुम मुझे वो वर्ष बता सकते हो जब प्रूसिया ने फ्रेंच को डिफीट किया। अल्बर्ट सेड, आई डोंट नो सर। अल्बर्ट ने कहा, सर मैं नहीं जानता। देन ही आस्क्ड व्हाई। टीचर ने कहा क्यों। देन अल्बर्ट सेड दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वन, इट इज नॉट इसेंशियल वन टू नो द डेट्स ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री के डेट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ समवन इज डिजायर्स टू नो द डेट्स ऑफ हिस्ट्री, he can turn the books of the history up and down and he can see the facts and the dates also. The teacher also got angry. टीचर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, you are not a good student. Means when Albert Einstein said this is not important to know this the result of this battle, who defeated whom, but the important thing is that what is the reason behind this battle. This was the question of Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टीन का यही प्रश्न था कि जरूरी ये नहीं है कि किसने किसको हराया, हाउ मेनी सोल्जर्स आर किल्ड, कितने सैनिक मारे गए, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द बैटल. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वार. हमें जानना ये जरूरी है कि युद्ध के पीछे कारण क्या है. Then the teacher got angry beyond the proper limit. He said that, Albert, can you teach us Einstein theory of education? क्या आप कष्ट करके अपनी थियरी को बताएंगे शिक्षा की कि क्या है आपकी थियरी. Means we are teaching wrong. We have no clear solution of such a question like that. Then you are ready to teach us द आइंस्टीन थियरी ऑफ एजुकेशन. क्या आप आइंस्टीन थियरी ऑफ एजुकेशन हमें बताएंगे. फिर क्या था. दिस डे ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन वाज टू बोर. ही फेल्ट बोरिंग देयर. आफ्टर दैट द टीचर गॉट एंग्री एंड ही वांटेड टू रस्टिकेट हिम. आफ्टर दैट अल्बर्ट आइंस्टीन वेंट आउट फ्रॉम द स्कूल. After returning from his school, he was so much upset. He did not like anything that day because this day was too bad for Albert Einstein. Albert Einstein के लिए यह दिन बहुत खराब बीता. उसके स्कूल की स्थिति बड़ी ही बुरी रही. फिर क्या, Albert Einstein returned from there and he went to meet his friend Yuri. Yuri was the close friend, F-R-I-E-N-D. Yuri was the close friend of Albert Einstein. Then Albert Einstein shared each and everything to Yuri. Yuri said, why are you being so upset? You should not think so. तुम्हें इतना upset नहीं होना चाहिए. You should attend. Then Albert said that I cannot stay here any longer in this school. I want to go away from here, from this school nearly 6 months. मैं 6 महीने के लिए इस स्कूल से जाना चाहता हूँ. मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है. मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता. After that, Yuri tried the best to console him, to explain him the reason. You should stay here till you cannot find your diploma. जब तक तुम्हारा डिप्लोमा नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें यहाँ रुकना है और डिप्लोमा लेकर के ही जाना है. लेकिन अल्बर्ट को ये बात कतई अच्छी नहीं लगी. He did not like to stay there in the meantime. Albert had a cousin. अल्बर्ट की एक चचेरी बहन थी. Her name was Elsa. She had come from Paris. Elsa said, Albert Einstein, you should take interest in your study. There are many students like you. तुम्हारे जैसे ढेर सारे विद्यार्थी हैं. They are not good in study, but when the examinations
or closer to them. Then they started learning the facts. After all, they attended the examination and got success in his study, and they passed out and get the diploma. You can do like that. तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुम भी पास हो सकते हो। तुम्हें डिप्लोमा लेना ही चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, कुछ पढ़ो। देन अल्बर्ट सेड दैट आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देन एल्सा सेड दैट ईच एंड एवरी टाइम व्हेन आई हैव कम टू मीट यू आई सा अ बुक इन योर हैंड, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस बुक विच यू आर ऑलवेज कैरिंग विथ यू? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे तुम हमेशा लिए रहते हो? अल्बर्ट सेड दैट दिस इज द बुक ऑफ जियोलॉजी। अल्बर्ट ने कहा कि यह पुस्तक जियोलॉजी की है। Perhaps most of the students are not familiar with the book Geology. Geology is the book in which there are some facts written about the earth and inside the earth. In Hindi it is known as भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ, भू मीन्स पृथ्वी, गर्भ मीन्स नीचे। पृथ्वी के नीचे क्या क्या गतिविधियां होती हैं उसका अध्ययन उस जियोलॉजी में था जिसे हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। आइंस्टीन ऑलवेज कैरिंग दिस बुक विथ हिम एंड ही वाज अटेंडिंग बिकॉज इट वाज अ न्यू थिंग एंड ही वाज हाईली डिजायर्स टू इन्वेंट सच अ न्यू थिंग्स लाइक द अर्थ एंड इनसाइड द अर्थ। देन एल्सा सेड इन द प्लेस ऑफ दिस जियोलॉजी यू शुड अटेंड योर बुक्स कंसर्निंग टू योर सिलेबस। तुम्हारे सिलेबस से संबंधित तुम्हें पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। बट अल्बर्ट वॉज नॉट एग्री फॉर दिस। अल्बर्ट इससे सहमत नहीं था। आफ्टर दैट एलिसा रिटर्न पेरिस। अल्बर्ट आइंस्टीन सेड टू यूरी, यूरी हैव यू एनी डॉक्टर फ्रेंड? क्या तुम्हारे पास कोई डॉक्टर मित्र है? इफ यू हैव देन ही कैन हेल्प मी। अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्टर मित्र है तो मेरी मदद कर सकता है। Then Yuri said that I have a doctor. यूरी ने कहा कि मेरे पास एक डॉक्टर मित्र है। Recently he started his practice. यानी डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस अभी अभी शुरू की है। You can, if you are desirous to meet with him, you can go there and उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो डॉक्टर के पास जा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो। Albert said that if the doctor prepared a medical certificate for me, अगर डॉक्टर मेरे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर दे तो I can take the leave for 6 months. He said that if the doctor give me the certificate of nervous breakdown, BREAK, nervous breakdown. What is nervous breakdown? Nervous breakdown क्या होता है? We should know this. Nervous breakdown means होता है मनोवैज्ञानिक शिथिलता। तो अल्बर्ट ने कहा कि अगर मुझे उसका सर्टिफिकेट दे दे तो मैं 6 महीने की छुट्टी पा सकता हूं। एंड आई हैव अ गुड रीजन टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ माई फादर। मैं अपने पेरेंट्स को भी ये बता दूंगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, दैट इज वाई आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। इसलिए मैं स्कूल नहीं अटेंड कर। इतना सुनने के बाद यूरी सपोर्टेड अल्बर्ट आइंस्टीन। यूरी ने अल्बर्ट आइंस्टीन को सपोर्ट किया। ही सेंट अल्बर्ट आइंस्टीन टू द डॉक्टर। उसने अल्बर्ट आइंस्टीन को डॉक्टर के पास भेज दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन वेंट टू द डॉक्टर and he told his problem so that the doctor could prepare a medical certificate known as nervous breakdown. When Albert Einstein reached to the doctor, Yuri already told him such a thing. यूरी ने उससे सारी चीजें बता दी थी। जाते ही